अभी अपना टॉपिक में आइए। अभी आपको वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस समझ में आया ना? रेसिस्टेंस बढ़े तो क्या होता जी? अगर वायर में, एक कंडक्टर में रेसिस्टेंस बढ़े तो क्या होता? वोल्टेज ड्रॉप होता है ना? वही देखा ना इससे पहले भी। वोल्टेज बढ़े तो क्या होता? वोल्टेज ड्रॉप है ज्यादा बोले तो क्या है रीजन? रेसिस्टेंस कम है। रेसिस्टेंस कम है इसलिए वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो रहा। ठीक है, ये कंडक्टर ओवरहीट हो रहा है, उसका मीनिंग क्या है? उसमें रेसिस्टेंस ज्यादा है, उसमें रेसिस्टेंस है और करंट भी हाई है, इसलिए वो हीट हो रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा? रेजिस्टेंस बोले तो रेजिस्टेंस कम है तो क्या होता? वोल्टेज ड्रॉप होता नहीं होता? बोलिए ना, इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए ब्रेन के अंदर। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता, रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज ड्रॉप कम होता। क्लियर? अगर रेजिस्टेंस मेरे पास कम है फिर भी मैं करंट ज्यादा अप्लाई किया, रेजिस्टेंस कम है फिर भी मैं करंट ज्यादा अप्लाई किया तो भी क्या होता? वोल्टेज फिर भी होता ड्रॉप। कैसा इक्वेशन में बताइए? V इज इक्वल टू आई आर। मेरा R सिर्फ 1 ओम, हाँ, लेकिन मैं 100 एम्प्स लोड अप्लाई किया। ये कितना? 1 ओम। कितना होता है ये? 100 वैल्यू। कितना ड्रॉप हो रहा? 100 वोल्ट्स। एम्प्स भी ज्यादा है तो यहाँ रेजिस्टेंस कम है तो भी यहाँ एम्प्स के हिसाब से ड्रॉप डिपेंड रहता। समझ में आ रहा? वही रेजिस्टर हम लोग 2 ओम्स लिए ना सर? हाँ जी, वही रेजिस्टर हम 2 लिए तो 200 ओम, 200 वोल्ट्स ड्रॉप होता। ठीक है, जैसा सर ने बोल रहे केबल, जैसा बड़े बड़े बिल्डिंग में VRF यूनिट्स बड़ा लगाया, उसमें 1 ओम का डिफरेंस बस है, इतना वोल्ट ड्रॉप होने के लिए। ठीक है जी, 1 ओम डिफरेंस बस है, इसलिए आपको जब भी केबल थिकनेस बढ़ेगा ना, ये ओम्स कम हो जाता, रेजिस्टेंस कम हो जाता। अगर ये 0.5 ओम्स भी लिए तो आपको 50 वोल्ट्स ड्रॉप है, तो अपने को कितना होना चाहिए ओम्स? 0.0001 है तो यहां ड्रॉप नहीं रहता। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी वोल्टेज ड्रॉप होता, रेजिस्टेंस कम है, करंट बढ़ रहा है तो भी वोल्टेज ड्रॉप होता। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप डिपेंड किस में है? दोनों में है, रेजिस्टेंस में भी है, वोल्टेज में भी है, इसमें करंट में भी है। करंट, रेजिस्टेंस दोनों के हिसाब से आपका ड्रॉप डिपेंड है। ठीक है जी, वोल्टेज ड्रॉप करना तो आपको ये दोनों देखना पड़ता। यहां पे अपना सब्जेक्ट में टॉपिक वोल्टेज का ड्रॉप कैसा करना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में गए तो आपको वोल्टेज ड्रॉप नहीं करना। क्वेश्चन मार्क? हाँ सर, रेजिस्टेंस अगर 0 रहा तो करंट और वोल्टेज सेम। अगर 0 ओम्स है आपको कांस्टेंट रहता, वोल्टेज भी 100 एम्प्स इंटू 0 कितना? 0। वोल्टेज ड्रॉप 0, वोल्टेज ड्रॉप 0। ओके, लेकिन अब कोई भी कंडक्टर ले लो, कुछ तो रेजिस्टेंस रहता, पॉइंट्स में भी रहता, ओम्स वही बोल रहे। अब जो भी ले लो कंडक्टर, उसमें रेजिस्टेंस रहता करके बोल रहे। अब डिपेंड रहता अब कितना कम ले रहा है। ठीक है जी, उसका लेंथ पे भी डिपेंड रहता। केबल का लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस, मे बी आप 1 मीटर का केबल 16 स्क्वायर mm लिए तो 0 ही होगा, लेकिन सेम 16 स्क्वायर mm का 100 मीटर लिए तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो कभी भी आप रेजिस्टेंस को कंसिडर करके डिजाइन करना, केबल का थिकनेस के हिसाब से नहीं है।
लेंथ की भी कैलकुलेट करना, वो मैन्युफैक्चरर ही देता, नहीं तो आप मीटर से भी चेक कर सकते। जैसा मैंने करंट अप्लाई किया वैसा अप्लाई करके चेक कर सकते। ये ओम जीरो में नहीं आता, माइनस में नहीं आता। माइनस में नहीं रहता, जीरो, जीरो से लाखों तक। ठीक है, ओम्स कम हुआ तो वोल्टेज ड्रॉप कम होता ज्यादा होता, रेजिस्टेंस बढ़ा तो वोल्टेज ड्रॉप भी, वो डिपेंड किस पे रहता, वो ड्रॉप डिपेंड किस में रहता, ड्रॉप किस में रहता डिपेंडेंट, करंट, करंट। याद रखना, अगर मैं ये केबल के ऊपर लोड अप्लाई ना करे तो इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज सेम रहता। इसका रेजिस्टेंस 6 ओम्स है, फिर भी ड्रॉप नहीं रहता। ठीक है, आपको वो डिफरेंस समझ में आना। रेजिस्टेंस बढ़ा तो वोल्टेज ड्रॉप रहता, कब, उसके ऊपर डिपेंड करता अप्लाई कितना कर रहा है करंट अप्लाई। अगर सेम ये 1 ओम रेसिस्टर में 100 एम्प्स आप अप्लाई नहीं कर रहे, 10 एम्प्स अप्लाई कर रहे, कितना है वोल्टेज ड्रॉप, 10 वोल्ट। V इक्वल टू I इंटू R, 10 इंटू 1, R वैल्यू 1, रेसिस्टेंस 1 ओम, 10 एम्प्स, V इक्वल टू I इंटू R, 10 वोल्ट। ठीक है, सेम 1 ओम रेसिस्टेंस में अब एम्प्स कम है, इसलिए ड्रॉप भी कम है। सो आप कभी भी ये वोल्टेज ड्रॉप डिसाइड करना बोले तो ये दोनों को कंसिडर करना। ठीक है, कंपनी वाले ऐसा डिजाइन करके देते हैं ना ऑलरेडी, कम होना डिजाइन कंपनी वाले डिजाइन कुछ करके नहीं देते। कौन, पीसीबी में या पीसीबी में सब डिजाइन रहता, पीसीबी में सब डिजाइन रहता, लेकिन वो बर्न होता, डस्ट की वजह से नंबर उड़ जाता। सो क्या करते, कैलकुलेट करना पड़ता रेजिस्टेंस, रेजिस्टर्स को कैलकुलेट करना पड़ता, सीरीज करना पड़ता, पैरेलल करना पड़ता। सेम वैल्यू नहीं मिलता, सेम वैल्यू नहीं मिलता तो क्या करना, सीरीज पैरेलल करना पड़ता। अपना अपन जो रिपेयर करके देते, कभी ऑब्जर्व किया ऐसा स्लीव्स डाल के देते रेसिस्टर्स को, उसको इसको एडिशनली ऐड करके, यही करते, करना पड़ता। ठीक है, क्लैरिटी। रेसिस्टेंस बढ़े तो क्या होता, वोल्टेज, करंट भी बढ़े तो, करंट अप्लाई नहीं करे तो चेंजेस नहीं रहता। वो एम्प, रेजिस्टेंस कम है, एम्प्स भी कम है तो वोल्टेज ड्रॉप कम होता, एम्प्स भी बढ़ा, रेजिस्टेंस भी बढ़ा तो, ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता। रेजिस्टेंस का यूनिट्स ओम्स। ठीक है, अभी कलर कोड, हर एक रेसिस्टर को अपना सर्किट में ऐसा डायरेक्ट 1 ओम 2 ओम नहीं दिखाते, कलर कोड से इंडिकेट करते। क्यों, वहां पे उतना जगह नहीं रहता, रेसिस्टर्स कितना रहता, बहुत छोटा रहता। ठीक है, उसमें उसका वैल्यू लिखना बोले तो मुश्किल है। 1 ओम का ओके लिख सकते, अगर 1 लाख ओम लिख सकते, 1 लाख नंबर नहीं लिख सकते। इसलिए एक कलर कोड से हम आइडेंटिफाई करते। ठीक है, एक कलर से इसका वैल्यू निकालते। अभी एक कलर कोड, इतना कलर्स कैसे याद रखना, मुश्किल है ना, मुश्किल है, इजी है, इजी है, बहुत इजी है। हाँ, हमारे लिए मुश्किल है, नहीं है, अपने लिए भी इजी है। ये है बी, ब्लैक, बी, ब्राउन, आर, ओ, वाई, बी रॉय करके एक बंदा है। कौन है बंदा, बी रॉय, बी रॉय, उनका नाम बी रॉय। ठीक है जी, ये बी रॉय करके एक बंदा है, उन्हें
ग्रेट ब्रिटेन में और वेरी ग्रेट वुमन को देखा है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में वेरी ग्रेट वुमन को देखा है और फिर उसको एक गोल्ड सिल्वर का ज्वेलरी खरीद के दिया क्योंकि उसमें प्यार में लग गया। अभी इजी हो गया। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में वेरी ग्रेट वुमन को देखा है। वो बंदा का नाम क्या है? बीबी रॉय। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी ग्रेट वुमन। अभी सिंपल है, इजी है। अरे सर इसका ऐप भी है ना, इसका क्या? ऐप भी है इसका। किसका ऐप? ऐप्स का छोड़ो जी, आप काम कर रहे हैं, पूरा क्राइसिस आ गया, इंटरनेट का क्राइसिस। क्या करते हैं आप? काम करते हैं, ब्रेन काम करना है। ऐप्स का ऊपर बाकी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। ब्रेन को यूज, आप ब्रेन को कितना यूज करो उतना यूज होता। सही है। हर आदमी का ब्रेन सेम है, मालूम है ना सबको? हर इंसान का ब्रेन सेम है। ठीक है, उसको यूज जितना ज्यादा करेगा ना उतना शार्प हो जाती। आप जितना यूज कम करते उतना कम यूज होती। आप ये पूरा करते रहना कंटिन्यूअसली, तो शार्प अपने आप पूरा अंदर स्टोर होता। ये ट्रू है। आप जितना उसका ऊपर सोचते, आपको अगर एक गाड़ी खरीदना बोल के माइंड में कुछ आया समझो, आप खरीदते नहीं खरीदते, लोन भी लेके कुछ भी करके आप किधर भी देखो वही गाड़ी दिखता आंख में। दिखता है नहीं दिखता? एक बार आप फिक्स हो गया माइंड में मेरे को वो गाड़ी खरीदना है, आप किधर भी देखो वही दिखता, सुंदर दिखता, बहुत सुंदर दिखता। ऐसा ड्रीम्स आते, वो गाड़ी पे ऐसा जाना, इतना स्पीड पे जाना, आते नहीं आते? अब फिक्स होना पहले इसमें, पूरा इसमें ही रहे। ठीक है, प्रॉब्लम भी इसमें है, सॉल्यूशन भी इसी में है। आप सोच रहे हैं उसको ऊपर कंसंट्रेट करना है। अब जितना कंसंट्रेट करते, जितना सोचते उतना शार्प होते। इजी वे भी वही निकालते। गाड़ी खरीदना बोल के फिक्स हो गए तो वही अपने आप वेस निकाल लेते। अच्छा ये एक ऑप्शन है ईएमआई का, ये एक ऑप्शन है वो पैसा देगा, वो देना है, ये देना है, ये पूरा मिला है तो आ जाता गाड़ी। पूरा वही दिखाता सोल्यूशन, लेकिन उसको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बस वो इंफॉर्मेशन लेना है, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, वही काम में आ जाता। बोलिए। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, बोलिए सब लोग। वो गोल्ड सिल्वर छोड़ो अभी के लिए, वो तो ज्वेलरी खरीद के दिया, वो प्यार में गया इसलिए वो ज्वेलरी खरीद के दिया है। लेकिन आपको याद क्या रखना, बीबी रॉय एक बंदा, लड़का, ग्रेट ब्रिटेन में एक लड़की को देखा, वो वेरी ग्रेट वुमन है। ठीक है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी ग्रेट वुमन। गोल्ड सिल्वर तो याद रहता। बोलिए सब लोग बोलिए। बीबी रॉय, सब लोग बोलना है, मैं एक एक बंदे को पूछता हूँ। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी ग्रेट वुमन। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी ग्रेट वुमन। गोल्ड सिल्वर। हाँ जी, हम आपको दीजिए। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन आता है क्या इधर? वेरी ग्रेट वुमेन। हाँ, वेरी ग्रेट वुमेन। ग्रेट ब्रिटेन, वेरी ग्रेट वुमन। गोल्ड सिल्वर। इधर क्या आता? वुमेन। ग्रेट ब्रिटेन, एम सर, ग्रेट ब्रिटेन, बी, ग्रेट बी, वेरी ग्रेट, वेरी करेक्ट है। बी है सर। ग्रेट ब्रिटेन, वेरी ग्रेट वुमन। कितना आया? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। गलती हो गया किधर से? वो बी के बाद हुआ बी सर। इधर आइए तो। बी आएंगे।
हाँ वी రాయలేదా గ్రేట్ బ్రిటన్ బి రాయలేదు జీ కాదు జీ తర్వాత బి గ్రేట్ వి బ్రిటన్ రాయలేదు జీ తర్వాత బి రాయలేదు జీ తర్వాత బి ऐसा 1 2 3 दीजिए तो हो गया था सर। हाँ बस बोला ना मैं बहुत इजी है करके नहीं ये बीबी रॉय ग्रेट ये नहीं देखे वो कलर था 0 1 2 दिए तो उसको कैलकुलेशन कर लेते बन रहते इतना नंबर कलर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रीन अदर सेटिंग ऐसी ही रहता ग्रीन हाँ ब्लू अदर वी आर हाँ 0 1 2 3 वो वीआरवी पे क्यों गया जी नहीं ऐसा दिमाग में आ रहा तो ऐसा लिख रहे अच्छा सेम ऐसी ही रहता वो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी ग्रेट वुमन याद आता ये याद रहता सबको रहता नहीं रहता तो बोलिए बी बोले तो क्या है ब्लू ब्लैक ब्लू ब्राउन रेड ब्लैक ब्राउन ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन येलो ग्रीन ब्लू लास्ट में वुमेन वायलेट वायलेट पर्पल ग्रीन आ गया ना ग्रे वाइट गोल्ड सिल्वर आ गया सारे कलर्स याद रहता या नहीं रहता भी हाँ फिर से बोलिए कौन है वो बंदा का नाम बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी ग्रेट वुमन एक बार लिख लीजिए आपको बुक्स में बिना देख के क्या बोलते वही लिखना जो मैं अभी पूरा नंबर्स कलर्स लिखा ना वो लिख लीजिए बीबी रॉय स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखता अरे सुनने के टाइम में आया बोल के रहता अपने को लेकिन लिखने के बाद मालूम होता आया नहीं आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया जीरो से लेके स्टार्ट होना टोटल 10 आता बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी ग्रेट वुमन 0 से लेके गोल्ड सिल्वर अभी भूल जाइए बाद में देखेंगे ये बराबर है हाँ बराबर अभी नंबर्स लिखिए पूरा लिखिए ना कलर्स अच्छा पूरा कलर्स लिखना है सिल्वर कलर्स नंबर्स लिख लीजिए 0 से स्टार्ट करके हाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ गया ना సిల్వర్ 10 బ్లాక్ ని బ్రౌన్ బ్లాక్ చేయకూడదు చేయకూడదు ఫస్ట్ బ్లాక్ పెట్టాలి सेकंड कलर ब्राउन वायलेट क्या गया 9 आ गया था जल्दी लिटरल लेना है क्या 9 आ गया ना नंबर्स बराबर बराबर है बोले तो 0 से स्टार्ट करना 0 से स्टार्ट करना వచ్చేసినాయా ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज ब्लू वायलेट जीरो చేయాలి ये ब्राउन की जगह ब्लू भी लिख सकते हो कैमरा जो होता है ब्राउन की जगह ब्लू भी डाल सकते नहीं डालना जो है वही है कोडिंग वही है वो यूनिवर्सल कोडिंग है आप चाइना में जाओ अमेरिका जाओ इंडिया में रहो वही कोडिंग रहता आ गया ना जी हाँ, 0 to 1 लिख लीजिए गोल्ड सिल्वर हाँ लिखो वो नहीं लिखे तो भी अभी चलेगा लिखा सब लोग
लिख लिया ना, वो नंबर इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 sir. हाँ, वो नंबर याद रहना। అదే వస్తుంది हम्म సార్ हाँ కలర్ కోడ్ వస్తుందా हाँ నంబర్ వస్తుంది, కలర్ వస్తుంది। కొంత కలర్ ఏమైనా నమ్మాయి సార్ వైట్ నైన్ కొంచెం నైన్ ఎక్కడ వస్తుంది వైట్ जीरो जीरो स्टार्टिंग ओमेंगन बहुत पैसा दे रहा है हाँ पैसा दे रहे हैं वो लड़का, प्यार में है वो। आ गया वो देखो, देख के लिख रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। क्या जी, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी ग्रेट वुमन। वो लिख दिया सर पूरा। हाँ फिर क्यों कॉपी कर रहे हैं? ठीक है, अभी ये रेसिस्टर्स कलर कोडिंग के लिए क्या है, उसमें टाइप्स है बैंड्स। फर्स्ट जो अगर 3 बैंड का रेसिस्टर, मिनिमम तो 3 बैंड से स्टार्ट होता है, 3 बैंड 4 बैंड, ठीक है। 1 इसमें देखिए 1 2 3, ये 4th वाला टॉलरेंस। टॉलरेंस बोले तो वो रेसिस्टेंस गोल्ड है तो 5%, सिल्वर है तो 10%, उधर इधर हो सकता, प्लस और माइनस, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट एंड सेकंड जो कलर है वो नंबर डालना, ठीक है। ब्राउन का कितना 1, ब्लैक का 0, लिख लीजिए 1 0। ये जो थर्ड है ना, इसको बोलते हैं मल्टीप्लेयर, इसको बोलते हैं मल्टीप्लेयर। ये मल्टीप्लेयर को भी आप अच्छा से याद रखना। 10 को साथ मल्टीप्लेयर को 10 को साथ 10 10 कहां से है सर, फिर से बोलो। 1 नंबर इसमें अच्छा रेसिस्टर को आप कोई रेसिस्टर ले लो, उसको एक साइड में टॉलरेंस का कलर्स मेंशन रहता, या तो गोल्ड नहीं तो सिल्वर, कुछ केसेस में व्हाइट भी रहता, वो अलग टाइप का रेसिस्टर है, वो फ्यूजेबल रेसिस्टर बोलते हैं उसको, व्हाइट है तो, ठीक है। आप इसमें गोल्ड या सिल्वर वो कलर जिस पे है उस तरफ से कैलकुलेट नहीं करना, उसका ऑपोजिट साइड से, इस यहां से कैलकुलेट करना स्टार्ट करना। राइट पे तो लेफ्ट से स्टार्ट कर लेना। हाँ, जहां पे गोल्ड सिल्वर रहता उस साइड से कैलकुलेट नहीं करना, उसका ऑपोजिट साइड, यहां से। आप एक रेसिस्टर हैंड में लिया, आप वो रेसिस्टर में अगर गोल्ड सिल्वर का 100% दिखेगा, वो साइड से नहीं करना, उसका दूसरा साइड से कैलकुलेट करना। कैसा, अभी इसमें 3 कलर्स है ना, इसके बाद टॉलरेंस है। अभी इसमें ऐसा 3 है तो इसमें 2 होता डिजिट होता आपका, ठीक है। फर्स्ट कलर इसमें कौन सा है, ब्राउन, ब्राउन का वैल्यू 1, सेकंड कलर ब्लैक, ब्लैक का वैल्यू 0, 1 0 आया। अभी ये थर्ड वाला हुआ मल्टीप्लेयर, ये थर्ड वाला क्या है, मल्टीप्लेयर। ये नंबर याद रख लीजिए, ब्लैक 1, एक 0 ऐड करते जाना, ओके ऐसा याद रखिए आप, एक 0 ऐड करते जाना। 1 ब्लैक, ब्राउन 10, रेड 100, ऑरेंज 1000, येलो 10,000, ग्रीन 1 लाख, 10 लाख ब्लू 10 लाख, वायलेट 1 करोड़ 1 करोड़, 1 मिलियन 1 करोड़ ये, हाँ बिलियन। ठीक है। एक 0 ऐड करते जाना। अभी इसका देखिए, इसका कौन सा कलर, थर्ड में ब्राउन, ब्राउन में कितना है वैल्यू 10, 10 into 10, इसका वैल्यू 100 ohms। ये प्लस और माइनस गोल्ड है 5% है, इसका 5%, ये रेसिस्टेंस 100 105 भी हो सकता, 95 भी हो सकता उसका रेसिस्टेंस, ठीक है। अब दूसरा कलर्स लीजिए, बोलिए कुछ तो कलर्स। रेड वायलेट रेड, रेड का वैल्यू
2 रेड का वैल्यू 2, दूसरा कलर ऑरेंज ऑरेंज का वैल्यू 4 ऑरेंज का वैल्यू 3 मल्टीप्लेयर मल्टीप्लेयर येलो मल्टीप्लेयर येलो 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 का वैल्यू 10,000 23 इंटू 10,000 23,000 23 नहीं होता 2,23,000 23 इंटू 10,000 एग्जैक्टली बोलिए 2,30,000 ओम्स इसको आप 2,30,000 ओम्स नहीं बोलना ठीक है डिवाइडेड बाय 1000 किलो ohms 230K 230K किलो बोले तो 1000 ठीक है किलो बोले तो 1000 सो यहाँ 230,000 230K ये किलो के हिसाब से 230 के बोलेगा वो व्हाइट में ज्यादा है ना मेगा होता मेगा होता सेम ऐसा 1000K हुआ समझो 1000K बोले तो इससे पहले भी बोला 1000 इंटू 1000 कितना होता 10 lakhs 10 सर एक बार 6 into 7 करो 10 lakhs हुआ 10 lakhs बोले तो कितना डिवाइडेड बाय मेगा ohms इसको मेगा में कैसे बोलना 1 मेगा ओम ठीक है 1 मेगा ओम ये 1 मेगा ओम होता 1000K के बाद 1 मेगा ओम स्टार्ट होता ओके ठीक है जी अब ऐसा याद रख लीजिए 0 to 999 ओम्स बोलते फिर इसके बाद 1000 आने के बाद 1000 ओम्स नहीं बोलते 1K बोलते ठीक है नहीं तो आप 500 ओम्स को 0.5K भी बोल सकते या नहीं बोल सकते 0.5K भी बोल सकते 500 ओम्स भी बोल सकते फिर इसके बाद 1K 2K 3K 4K ऐसा 1000K के बाद 1 मेगा ओम 1 मेगा 2 मेगा 3 मेगा मैक्सिमम अपना पीसीबी में 10 मेगा ओम्स उससे ऊपर यूज नहीं होता उतना लेंथ जरूरत नहीं है చిన్న డౌట్ అన్న ఈ రిజిస్టర్ లో ఈ కలర్ వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చారు అది యాక్చువల్ గా బ్లూ కలర్ లో మొత్తం లేయర్ నేను చెప్పేది ఇదా బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ లో కలర్ బ్లూ కలర్ వస్తుంది వచ్చింది అనుకోండి ఆ, దాని వాల్యూ కూడా ఉంటుందా లేదు దాని వాల్యూ ఉండదు అవి టైప్స్ నెక్స్ట్ మీకు వస్తాయి టాపిక్స్ అవి అదే जो रेसिस्टर का कलर जो है ना हाँ वो डिफाइन करता वो रेसिस्टर कौन सा टाइप है हाँ टाइप इसमें कार्बन फिल्म मेटल फिल्म ऐसा रेसिस्टर्स है टाइप्स है इसमें भी जैसा कैपेसिटर्स में है ना वैसा इसमें भी टाइप्स है वो टाइप्स डिफाइन करेगा कलर उसका कलर कलर కానీ మాక్సిమం దీంట్లో థిక్నెస్ ఎంత ఉంటుంది సార్ మాక్సిమం థిక్నెస్ ये थिकनेस अंडी ఇది డయామీటర్ ఇప్పుడు ఈ లెంత్ ఉంది కదా ఈ థిక్నెస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇది ఎంత యాంప్స్ క్యారీ చేయగలదు వాట్స్ బేసిక్ గా అది 1 వాట్ రెసిస్టర్ అయితే మీకు కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది సైజు అవును ఇప్పుడు మనం పీసీబీస్ లో చూసేవన్నీ 1/4 వాట్ 1/4 వాట్ ఇదిగోండి 1 వాట్ ఇది 1 వాట్ సైజు इंदुलो 3 कनबड़ुतुन्नायि रेसिस्टर्स 3 रेसिस्टर दिख रहा है इसमें वो 1 वाट रेसिस्टर्स है इसमें जो एसएमडी का छोटा छोटा सब दिख रहा है ना ये पूरा 1/4 वाट ये जो रेसिस्टर है ये हाफ वाट 1/4 वाट मिनिमम 1/4 करिए दूसरा कैलकुलेशन करिए 6 7 ये याद है आपको हाँ
हाँ तो करिए फिर, बोल तो मैं कलर्स। फर्स्ट कलर रेड, फिर इसके बाद ब्लैक, फिर इसके बाद ऑरेंज। अब करिए, कितना आ रहा वैल्यू? 60 सर फर्स्ट रेड, उसके बाद ब्लैक 16 जवाब सर ऑरेंज थर्ड कलर, फर्स्ट रेड होगा, सेकंड क्या बोले? ब्लैक, थर्ड ऑरेंज ऑरेंज। ऑरेंज। Black one है sir. ब्लैक जीरो। 3 ब्लैक जीरो। इंटू 3000 कैसे डाला आप? इंटू क्या? इंटू का जीरो बढ़ाना होगा ऑरेंज और थर्ड बैंड देखा कहाँ से स्टार्ट हुआ? 10 से स्टार्ट होता। 1 10 100 तो ये 3 नहीं आ गया, 1 से शुरू होता है। यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा, ये याद रखना। सर 1 लाख डी की जगह 20 जी, तो ब्लैक को जीरो नहीं आता सर। 6 के साथ नहीं आता मल्टीप्लायर, इसलिए मल्टीप्लायर याद रखे अच्छे से। 1 से स्टार्ट होता मल्टीप्लायर। बराबर है। अच्छा बराबर है 20 के। Correct to the answer. 20K. 20 के 20,000 ohms 20 के। मल्टीप्लायर याद रखना, कैसा याद रखते? 1 से याद रखना, एक एक जीरो ऐड करते जाना। तो इसको 1000 into 10 करना। कौन सा है? अभी जो बताए रेड ब्लैक रेड ऑरेंज ब्लैक रेड ब्लैक, रेड का वैल्यू कितना जी? रेड का वैल्यू, रेड का नंबर क्या है? 2। ब्लैक का नंबर क्या है? 0। ऑरेंज का मल्टीप्लायर नंबर क्या है? 1000। तो रेड कितना हुआ? 2 ब्लैक 0 into 1000 20,000। इसका मतलब है 20K। अगर रेसिस्टर का ऊपर ऐसा 3 कलर दिए तो 20K। आप मीटर से चेक नहीं कर सकते खराब रेसिस्टर को, खराब होता। 20K वो 20K का रेसिस्टर है, फिर 20K का डालना। हाँ इजी है, मालूम हुआ तो इजी है, नहीं मालूम हुआ तो इजी नहीं है। हाँ తెలియకపోతే ఇదండి ఇక్కడ సీరియల్ నంబర్స్ అంటే వాల్యూస్ ఒక దాని నుంచి సెకండ్ ఇదండి సెకండ్ స్టెప్ 2 ఇది కూడా వాల్యూనే మీకు ఇట్లానే కాదు रेसिस्टर ऐसा नहीं, आपको रेसिस्टर और बढ़ता भी है। अभी वहां कितना आया वैल्यूज? 4 है टोटल, आपको चेंज भी होता। हाँ अभी एक आया फॉर एग्जांपल ब्राउन, ठीक है, और रेड, ग्रे, ऑरेंज ऑरेंज। अगर ऐसा है समझो
अब ये तीन नंबर्स ले लेना, ब्राउन 1 2 ग्रे 8 इंटू 1000, 128 इंटू 1000 बोले तो 128K, 128,000। ठीक है, अगर ऐसा और एक ऐड हुआ तो सेम प्रोसेस। तो वहाँ 4 डिजिट आ जाता है, हाँ आता 4 डिजिट को फिर इंटू करना। लास्ट वाला मल्टीप्लेयर एक ही होता, जितना भी डिजिट्स बढ़ा वो पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर है। मल्टीप्लेयर कभी भी एक ही होता, उसके बाद फिर गोल्ड या सिल्वर रहता। गोल्ड या सिल्वर रहता, वो प्लस टॉलरेंस, वो टॉलरेंस, गोल्ड की जगह कोई दूसरा कलर नहीं आना। व्हाइट वो कोडिंग है जी, हाँ वो कोडिंग में वो ऐसा फिक्स किया, कोडिंग वर्ल्ड वाइड कोडिंग है वो। पीसी में कोई दूसरा आता कलर वो डिपेंड रहता, वो फ्यूजेबल रेसिस्टर है तो व्हाइट आता, अच्छा फ्यूजेबल है तो व्हाइट कलर आता। वो देखेंगे आगे है वो टाइप्स क्या है रेसिस्टर्स। रात में क्लास वीडियो दिखते ये कलर कोडिंग सबको याद है, एसएमडी रेसिस्टर्स में कलर नहीं रहता, एसएमडी रेसिस्टर्स में कलर कोड नहीं रहता। क्या करता, डायरेक्ट नंबर दे देते 104 पी रेसिस्टर्स देगा कभी 104 करके नंबर दे देते। हाँ, इसका मीनिंग क्या है, 1 ब्राउन ब्लैक 0 येलो, क्या है, ब्राउन ब्लैक येलो। ठीक है, एसएमडी रेसिस्टर्स में सिर्फ नंबर देते हैं ऐसा। तो उसे कोडिंग मालूम है। हाँ, इससे 10 ऑलरेडी नंबर है, कलर अगर कलर नहीं मेंशन कर सकते क्योंकि वो कितना रहता, छोटा रहता, कलर तो नहीं दिखता, इसलिए डायरेक्ट ये नंबर दे देते। नंबर दे दिए तो 10 इंटू कितना मल्टीप्लाई करना, 4 जीरो से ना, 4 है तो ఏం ఫార్ములా ఇప్పుడు 10 కి ఫార్ములా 10,000, 10 इंटू 10,000, 10 इंटू 10,000, 100K. नहीं 100 के कोड 1 मैं डिवाइडेड अंते కదా, 100K बराबर 100. यहाँ 0 है, यहाँ आ जाता। 10 lakh. 1 लाख करेक्ट है, करिए एक बार कैलकुलेटर से करिए ना। 1 लाख हाँ, बराबर 1 lakh. तो ये 100 के रेसिस्टर है। 104 and 104 రావాలి కదా, ఎక్కడండి 104 into 1000 రావాలి। లేదు, 4 मल्टीप्लाई लास्ट एसएमडी रेसिस्टर में सिर्फ नंबर देते, नंबर दे कलर कोडिंग 104 नंबर दे दिया तो उसको आप अगर ऐसा 3 नंबर दिए तो पहले 2 नंबर इसका नंबर डिजिट्स, दूसरा वाला मल्टीप्लेयर నాలుగు నెంబర్లు ఎవరన్నా ఇస్తాడు 4, అప్పుడు మనం ఈ 3 डिजिट्स होता, लास्ट वाला मल्टीप्लेयर होता। స్ట్రిప్ 3 మల్టీప్లైర్ ఎప్పుడు గోల్డ్ సిల్వర్ పక్కనే ఉంటుంది. పక్కనే ఉంటది, మల్టీప్లేయర్ ఎప్పుడు గోల్డ్ సిల్వర్ పక్కనే ఉంటది। अब जो असेंबली रेजिस्टर बोल रहे हैं आप, उसमें नहीं रहता गोल्ड सिल्वर, नहीं रहता, कलर नहीं वो भी नहीं रहता। रहता। एसएमडी में 2 टाइप है। एसएमडी में ऐसा जैसे इससे पहले ये पिक्चर में दिखा है ना, ऐसा वाला भी रेसिस्टर रहता, उसको ए एज में मेटल प्लेट्स होकर शॉल्डरिंग होता, उसमें कलर ही रहता। जैसा फ्लैट वाला है ना, फ्लैट वालों में नंबर देता। समझ Resistors. ये टाइप्स कल देखेंगे, अभी तक अभी तक आपका जो एमओवी सब इसी में आता। ये देखिए एसएमडी रेसिस्टर, कलर्स कितना है इसमें, कोड 2512, इसका वैल्यू कितना है 251 251 into 2000 into 2000
इंटू 2 बोले तो 2 zeros 100 कितना होता 251 hundreds इतना ही है ना हाँ और एक जीरो क्यों आता जी 251 इंटू 100 251 hundreds है ना हाँ तो इसका वैल्यू क्या है 25.1 के इतना है ना 25.1 के 25 करना सर हाँ 25.1 K ohms 1 किलो ohms इसका भी सेम है था 2 नंबर पे क्या था हाँ जैसे 2 नंबर में नहीं रहते रजिस्टर ब्राउन का हाँ क्या जी क्या बोल रहे कलर था 2 नंबर हाँ इसमें डायरेक्ट नंबर दे दिया ना जी 251 दे दिया ना మల్టిప్లర్ లాస్ట్ నెంబర్ हाँ लास्ट नंबर मल्टीप्लेयर కదండి అవును సార్ 2 अच्छा నేను 100 చేసానా 1000 అదే हाँ करेक्ट है కదా बराबर है बराबर है मेरे को कन्फ्यूज कर दिया रे ये बराबर है ना जी అలా అంటే 100 करेक्ट है కరెక్టే నాది हाँ మనోడు కన్ఫ్యూజ్ చేశారు करेक्ट है 225.1 के फोटो रेसिस्टर लाइट का हिसाब से लाइटिंग ऊपर जितना लाइटिंग गिरते ना उसके हिसाब से उसका रेसिस्टेंस वेरी होता थर्मास्टर थर्मिस्टर अपना सेंसर टेम्परेचर सेंसर थर्मिस्टर थर्मल थर्मिस्टर बोले तो टेम्परेचर सेंसर थर्मिस्टर फोटो ఇంకో చిన్న డౌట్ ఈ వేరియబుల్ అన్నావు కదా రిజిస్టర్ పొటెన్షియోమీటర్ వేరియబుల్ కి డిజైరబుల్ కి ఏంటన్నా తేడా దేనికి వేరియబుల్ రిజిస్టర్ నాన్ వేరియబుల్ రిజిస్టర్ కి ఫిక్స్డ్ రెసిస్టర్ వేరియబుల్ రెసిస్టర్ వేరియబుల్ రెసిస్టర్ లో ఖాళీ ఎక్కడ లేదా ఇక్కడ ఉంటుంది వేరియబుల్ రెసిస్టర్ అంటే మన ఫ్యాన్ డిప్పర్ లాగా కదా ना वेरिएबल रेसिस्टर लो 3 पिन ఉంటాయి वेरिएबल रेसिस्टर में कभी भी 3 पिन रहता ठीक है जी वो वेरिएबल का टॉपिक आता फिर भी मैं बोल रहा हूं ऐसा 3 पिन रहता वेरिएबल रेसिस्टर में कभी भी वेरिएबल रेसिस्टर में 3 रहता 100% 2 नहीं रहता 3 पिन रहता ये रेसिस्टर से ऐसा अंदर जाके एक कार्बन का लेयर यहां से यहां कनेक्ट होता ये पूरा कार्बन का लेयर है ठीक है ऐसा कनेक्ट होता कनेक्ट होके फॉर एग्जांपल ये रेसिस्टर का वैल्यू 100K उसमें प्रिंट आता डायरेक्ट 100K करके इसका ऊपर आ जाता 100K करके डायरेक्ट दे देता वेरिएबल रेसिस्टर्स में ठीक है अभी ये जो सेंटर पिन है ना अभी यहां से लेके यहां तक 100K बोले तो यहां 0 यहां 0K 0 ohms 100 किलो ohms ठीक है अभी ये जो है ना ये आपको मूव होता है ये पॉइंट अगर एग्जैक्टली बीच में आए तो 50K अगर ए पॉइंट यहां 25% में आए तो यहां 25K अगर यहां आए तो 100K या यहां आए तो 100K यहां आए तो 80K कुछ जैसा ये घुमाते ना वैसा वैल्यू इसको जो आते वो वेरी होता अगर सेम यहां एक बैटरी कनेक्ट किया यहां एक बैटरी कनेक्ट किया 09 एक 9 वोल्ट बैटरी कनेक्ट किया ठीक है यहां पे सेम 100K का रेसिस्टर है समझो आप जब इसमें आउटपुट लिया तो वोल्टेज यहां अगर कनेक्टेड है समझो
ये 0 to 9 100 पार्ट्स करे तो एक एक पार्ट पे कितना वोल्टेज आता, यहाँ उतना वोल्टेज आउटपुट आता। फॉर एग्जांपल ये एग्जैक्टली मैं यहाँ कनेक्ट किया समझो 50% में, तो यहाँ कितना आना चाहिए 4.5 वोल्ट। ठीक है, अगर ये मैं ऐसा घुमाए तो वोल्टेज इधर बढ़ के आता, इधर माइनस कम करे तो कम हो के आता। यही काम है रेसिस्टर का। वेरिएबल में, फिक्स्ड में भी हम यही यूज करते, फिक्स्ड रेसिस्टर्स को भी हम यही लॉजिक यूज करते। हाँ जी, हाँ, लेकिन वो फिक्स्ड है, अपने को वही वोल्टेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप 1K रेसिस्टर्स लिया समझो, 2 रेसिस्टर्स समझ लीजिए, यहां से यहां तक 500 ओम्स का 2, नहीं तो 1K 2 लिया, 2K हुआ है ना। ये मिड पॉइंट कितना होता 1K, ये 0 2, आप 2 1K लिया, यहां ज्वाइंट किया, ये हुआ आउटपुट। ठीक है, अब एक यहां बैटरी पावर सप्लाई कनेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आप 5 वोल्ट कनेक्ट किया, यहां 0.5 वोल्ट। अब ये मिड पॉइंट क्या होता 2.5 आउटपुट भी 2.5 आएगा। ये कल देख, अब आगे आगे सब कराता हूं मैं, वोल्टेज डिवाइडर्स, इसके कैलकुलेशंस रहते, वो सब कराता हूं मैं। कितना आया आउटपुट 2.5 वोल्ट। ठीक है जी, सेम। इसमें थैंक यू मैं प्लान नहीं किया, कितना तक जाएगा नहीं मालूम है, बहुत है।